बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 40। थैंक यू मैम। लेसन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया। बेटा तो एक लड़का है, वह खातून का पर्स छीनने की कोशिश करता है, तो पर्स की डोरी जो है वह टूट जाती है। तो वो लड़के को उम्मीद थी कि वह पर्स लेकर भाग जाएगा, वहाँ से फ़रार हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि वो अपने तवाज़ुन को बरकरार न रख सका और बेटा वो गिर गया। तो खातून ने जो है उसको फिर पहले एक लात रसीद किया और उसके बाद जो उसको झटके दिए यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगे। फिर जो अब क्या हुआ, आफ्टर दैट द वुमन सेड, उसके बाद उस खातून ने कहा, इसको झटके दिए, उसके दांत बजने लगे, उसके बाद जो है पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर, लड़के मेरा पर्स उठा और मेरे हवाले कर। अब ना चूँकि एक सिचुएशन को अपने जहन में रखना होता है। अब जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका तर्जुमा ऐसे नहीं करेंगे कि पर्स उठाइए और मेरे हवाले कीजिए, क्योंकि उर्दू में भी एक वर्ड्स का होता है कि कुछ अल्फाज शाइस्तगी का तासुर देते हैं, कुछ थोड़े से गुस्से का तासुर देते हैं। अब ज़ाहिर डेफिनेटली उसने खातून के पर्स छीनने की बेटा कोशिश की है, तो लहजे के अंदर अब शाइस्तगी शो नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा गुस्सा शो करेंगे। तो लड़के मेरा पर्स उठा और मेरे हवाले कर। अब ये देखिए, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, वो मुखातिब किससे? लड़के से। ठीक है, उसको कैसे मुखातिब कर रही है? बॉय से। हमने आपसे कहा था जिससे मुखातिब हो, अगर वो स्टार्ट में आए तो उसके बाद कॉमा, एंड में आए तो उससे पहले कॉमा, जिससे भी मुखातब हो रहे हैं। ठीक होगा। अब वो मुखातिब है बॉय से और ये आ रहा है सेंटर में। देखें, ना फिक्र है कि स्टार्ट में है, ना फिक्र है कि एंड पे। अगर वो सेंटर में होगा तो अपने आगे पीछे कॉमा लेगा। जिससे भी मुखातब है अगर वो सेंटर में आएगा तो बेटा आप उससे आगे पीछे यहाँ जाएगा। लड़के मेरा पर्स उठा और मेरे हवाले कर। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके गिरबान को पकड़ा ना उसने, ताकि भाग न जाए। अब ज़ारे गिरबान से पकड़ा हुआ है, आप किसी को मजबूती से पकड़ा हुआ है तो वो बेटा कैसे नीचे झुक के जो वो उठाएगा? आपने तो पकड़ा हुआ है उसको। बट मगर शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो इतना नीचे झुकी टू परमिट हिम, कि लड़के को इजाज़त मिल सके। परमिट होता है अलाउ कर, टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। ठीक, तो वो झुके और उसके पर्स को उठा सके। ये देखें, ये है स्टॉप, STOP स्टॉप, ये होता है रोकना। इसकी दूसरी फॉर्म होती है स्टॉप और फिर बेटा स्टॉप। ये जो वर्ड है ये है स्टूप, ये होता है झुकना। ये एज ए नाउन भी होता है, एज ए वर्ब भी होता है। ठीक है, झुकना। अब इसकी दूसरी फॉर्म स्टूप, स्टूप। ठीक हो गया, ये झुकना और ये रोकना, जो फ़र्क थोड़ा सा है इसमें जो है। एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो इतना नीचे झुकी या खातून इतना नीचे हुई बेटा कि वो लड़का नीचे होगा और उसके पर्स को उठा ले। वैन शी सेड, फिर उसके बाद उसने कहा, यानी जब उसने पर्स उठा दिया, खातून के हवाले कर दिया, खातून ने देखा जी मेरा पर्स मेरे कब्ज़े में आ गया है और लड़का भी मेरे कब्ज़े में, उसने उसके गिरबान से पकड़ा हुआ है। तब उसके बाद उसने कहा, नाउ अब बताओ, एंड यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें शर्म नहीं आती यानी इस तरह की हरकतें करते हुए? ये जो एंट है ये बेटा एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? ये इज़ नॉट भी हो सकता है, एम नॉट भी हो सकता है, आर नॉट भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये हैज़ नॉट और इसके अलावा है, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? फर्मली ग्रिप बाई शर्ट फ्रंट, वो लड़का जिसका गिरबान मजबूत गिरफ्त में था, सेड, वो बोला, यस एम, जी हाँ खातून, यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने हरकत की, मैंने आपका पर्स छीनने की कोशिश की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। द वुमन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये किस मकसद के लिए ऐसा कर रहे, तुम्हारा मकसद क्या था मेरा पर्स छीनने से? द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, लड़के ने कहा, मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। झूठ बोल रहा है, तो वो क्लियर कट पकड़ा गया है बेटा। वो हाँ, उसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है जी मैंने तो, मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं था, मैं तो मतलब वैसे ही, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। शी सेड, यू आर लाई, उसने कहा तुम झूठे। अब लाए है ना, लाए ये कहते हैं झूठ को, झूठे को नहीं कहते, झूठे को कहते हैं लाया। ठीक है, लेकिन जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे हम क्या करेंगे? तुम झूठे, तर्जुमा वैसे करेंगे। क्यों? जो असल में जो ये स्पोकन फॉर्म है, जो स्पोकन फॉर्म होती है बेटा, उसके ऊपर ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं। अब जैसे मर्जी क्या है वो ठीक है, जबकि जब रिटर्न जैसे ये रिटर्न है, ये इसके ऊपर सारे ग्रामर के रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, उसने कहा तुम झूठे, झूठ बोल रहे हो,
बाय दैट टाइम 2 or 3 पीपल पास, उस वक्त तक 2-3 लोग गुजरे, स्टॉप रुके, टर्न टू लुक देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े देखते रहे। ये 2-3 लोग गुजरे, वो देखा भी ये क्या हो रहा है। अब देखिए उनका रिएक्शन है, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल भी है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल। प्योरली टिपिकली जो है बेटा उनका यूरोपियन रिएक्शन है। जो यूरोपियन पीपल है उनका रिएक्शन क्या होता है, दे यूजुअली डू नॉट इंटरफेयर विद द मैटर्स ऑफ अदर पीपल। वो उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। ठीक हो गया। तो वो कोई भी उनके पास नहीं आया, उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं की सॉरी, तो बस वो खड़े देखते रहे। इफ़ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वेल यू रन करो, क्या तुम भाग जाओगे? अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे? अब देखें ये है, इफ आई टर्न यू लूज, वेल यू रन। अब ये सवाल निशान आया हुआ, देखें ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है बेटा, ये क्लॉज जो है नॉट आ नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज नहीं है। नाउन क्लॉज जो होती है वो इंट्रोगेटिव नहीं होती। नाउन क्लॉज कौन सी होती है जनाब? नाउन क्लॉज होती है बेटा जो किसी क्लॉज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वो क्लॉज जो किसी ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज एब्सेंट। ठीक हो गया। अब ये जो है आई वॉज एब्सेंट, व्हाई आई वॉज एब्सेंट, ये बेटा ऑब्जेक्ट है किसका बेटा? आस्क का। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आस्क का ऑब्जेक्ट मी है, दो ऑब्जेक्ट हैं, और ये इसका ऑब्जेक्ट। अब ये पूरी क्लॉज है किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का, इस वर्ब के जो है। तो ये कौन सी होगी? ये नाउन क्लॉज होगी। और नाउन क्लॉज सवालिया नहीं होती। अगर आप इधर आ जाएं, यहाँ पर देखें, इफ़ आई ट्राई, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे? ये अलहदा क्लॉज है, ये क्लॉज है, इसमें से किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस फिक्र में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है बेटा? वो ये, इसमें जो इसमें ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या तुम भाग जाओगे? यस एम, जी हाँ खातून। सर दबा। अब देखिए लड़के ने झूठ नहीं बोला, ये नहीं कहा कि मैं जो है वो ये खातून मुझे छोड़ेगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कहा जनाब, और झूठ नहीं बोला उसने। उसने कहा ठीक है जी, आप मुझे अगर जाने देंगी, छोड़ेंगी तो मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँगा। When I won't turn you loose, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सेट द वुमन, उस खातून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, रिलीज हिम छोड़ना, सेट फ्री, डिस्चार्ज, उसने उसको नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी करते हुए कहा। खातून मैं शर्मिंदा हूँ। योर फेस इज डर्टी, कहती नहीं, तुम्हारा चेहरा जो है वो गंदा हो रहा है। ठीक है। आई गॉट अ ग्रेट पॉइंट। अब ये ऊहू को हम ऊहू ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे। ठीक है। तुम्हारा चेहरा जो है बड़ा गंदा हो रहा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड। अब लफ्ज़ी तौर में तो इसको बनेगा आई गॉट, जो मेरा जहन बड़े कमाल का है। हमने तर्जुमा इसका ऐसा नहीं करना बेटा। आई गॉट अ ग्रेट माइंड तर्जुमा इसका कैसे होगा कि मेरे जहन में बड़ा अच्छा ख्याल आया है। टू वॉश योर फेस, कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ, कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। एंड यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है तुमसे मुंह धोने का ही कह दे। अब देखें, एंड यू गॉट नो बॉडी होम टू आस्क यू टू वॉश योर फेस, ये पूरा। ठीक है। अब एंड यू गॉट, अब एंड यहाँ पर हैवंट यू गॉट, ये है। ठीक हो गया। याद रखिएगा जो इज नॉट है, एम नॉट है, आर नॉट है, हैज़ नॉट है, ये सारे कलेक्टिवली आप इनको किस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? इन सबको एंड के अंदर जो
ठीक है, ये भी फिक्र में पता चलेगा कि यहाँ ये इज़ नॉट है, यहाँ ये एम नॉट है, यहाँ ये आर नॉट है। ठीक है, ये वहाँ पर पता चलेगा। जैसे यहाँ पर है एंड यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पर जो है नाउ एंड यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इसमें इसमें एंड जो है किसके है, आर नॉट के। ठीक हो, तो ये भी फिक्र में पता चलेगा बेटा। तो क्या तुम्हें घर में कोई भी नहीं है जो तुमसे मुंह धोने का दिन है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं कहा तुमने। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, तो फिर ये इसी शाम धुलेगा। ठीक है, गेट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब हमने गेट के साथ आपको डिस्कस किया था बेटा। ठीक हो गया, गेट जो है ना, गेट अगर गेट के बाद ऑब्जेक्ट है जिससे आप काम करवा रहे हैं तो वो इन्फिनेटिव लेगा, अगर वो काम जिससे करवा रहे हैं मेंशन नहीं, फिर थर्ड फॉर्म लेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ही गॉट मी टू राइट ए लेटर। ठीक है, ठीक है, अब जिससे काम करवा रहे हैं ये खत लिख रहा है, खत लिखने और अगर ये एब्सेंट हो फिर आप क्या लिखेंगे, ही गॉट द लेटर। ठीक है, देन इट विल गेट वॉश, देखें जिससे काम करवा रहे हैं मेंशन नहीं है, दिस इवनिंग इसी शाम धुलेगा। सेड द लार्ज वुमन, खातून ने कहा, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में आगे की तरफ बढ़ते हुए, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। फ्राइटेंड कहते हैं बच्चा खौफसदा, डरा हुआ, सहमा हुआ, उस डरे हुए बच्चे को अपने पीछे पीछे खींचते हुए खातून ने गली में आगे बढ़ते हुए कहा। अब लड़का क्यों डरा हुआ था, असल में कि फॉरेन कंट्रीज़ है ना बेटा, अमेरिका हो गया, चीन टाइप, ये सारे जो हैं इनके अंदर कानून बड़ा मजबूत है। वहाँ अगर कोई कानून के शिकंजे में आ जाए तो जनरली हमारी तरह नहीं होता कि वहाँ कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल टाइम है, वो इन्फ्लुएंशियल टाइप है, ज़रा बड़े दिन का असर रसूख है, वो जनाब उनसे कोई फ़ोन शोन करके उनको छुड़वा लेते हैं। बेटा फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, जब उनके पास ऐसी कोई सिचुएशन बनती है फिर वो अगले बंदे को नहीं छोड़ते। तो वो लड़का घबराया हुआ, मेन डर उसको ये है कि हो सकता है वो उसको बेटा वहाँ पर ना भेजते इनके पास जो है पुलिस वालों के पास। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, वो 14 या 15 साल का लग रहा था। फ्रेल एंड विलो वाइल, दुबला पतला, नहीफो नज़ार, एक वर्ड होता है नहीफ नज़ार। नहीं बिल्कुल कमज़ोर सा जो है। विलो वाइल असल में कहते हैं एक दरख्त है, बैदे मजनू, बैदे मजनू, बिल्कुल बेटा ये कमज़ोर सा दरख्त होता है, लचकीली लचकीली से जाके। अब हम मुआशरे से या हम नेचर से ना मिसालें लेते हैं, सांप की लेंगे जनाब, बिच्छू की लेंगे, हर एक मिसाल के पीछे उसकी कोई ना कोई, जब सिमिली यूज़ करते तशबीह या इस्तिआरा तो उसकी कोई ना कोई जो है ना वजह होती है। आप कहते हैं जनाब हमारा लीडर शेर है तो इससे मरद बहादुरी है, फ़लाँ जो है फ़लाँ का लीडर लूमड़ी है इसका मतलब बड़ा मक्कार है, फ़लाँ का लीडर गीदड़ है इसका मतलब बड़ा वो डरपोक है। तो हर इस्तिआरे की, हर सिमिली की, हर मेटाफर की कोई ना कोई रीज़न होती है उसके पीछे। तो जब भी जंगली बैदे मजनू का वर्ड यूज़ किया जाए तो समझ जाए कि वो बहुत ही नई नज़ार और कमज़ोर है। अब यहाँ पर जो ही लुक्ड एज इफ ही वर, और 15, जो नोट करने की बात है वो ये है कि ही के बाद क्या है, वर। बेटा हमने आपको चैप्टर 3 में सब्जंक्टिव्स बताए थे। सब्जंक्टिव होते हैं हाइपोथेटिकल। कौन से होते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल कौन से होते हैं, जो फर्जी, जो किसकी बेस पर हो, मफरूज़े की बेस की। ठीक है, जो ये फ़र्ज़ी होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नामुमकिन और एक मुमकिन। फिर हम नामुमकिन को डिस्कस करेंगे। जो नामुमकिन होते हैं वो बेटा बनते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। किस पे बनेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है। अगर फ़िक्रे में क्या आ जाए, एज इफ़ आ जाए, अगर फ़िक्रे में
वुड दैट आ जाए। अगर फ़िक्रे में आई विश आ जाए तो समझ आए वो फ़िक्रा क्या है, सब्जेक्टिव। क्या है बेटा, सब्जेक्टिव। ये किस में बनते हैं, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ तो बेटा वर आया हुआ है, ये देखिए, ही लुक्ड एज इफ ही वर। याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस के अंदर, सिर्फ सब्जेक्टिव में जो वर होता है ये बराबर होता है हैड बीन के। सब्जेक्टिव फिक्रों में वर किसके बराबर होता है बेटा, हैड बीन के। देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा हर जगह जो वर है वो हैड बीन के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है वो कॉलेज से वापस आ रहे थे, ठीक हो गया, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। अब ये एक रियल सिचुएशन है, इसमें बेटा वर हैड बीन के बराबर नहीं है। वर हैड बीन के बराबर कहाँ पर होता है, सिर्फ एज्यूम्ड सिचुएशंस के अंदर जिनको हम सपोज करते हैं, ठीक हो गया। इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, वो टेनिस के जूते और बेटा नीली जीन्स पहने हुए था। याद रखिएगा बच्चों आपके पास जितने ड्रेसेस हैं, ठीक है, जैसे पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, शॉर्ट्स है, जीन्स है, बेटा याद रखिएगा ये सारे नाउन हमेशा क्या इस्तेमाल होंगे, प्लूरल। हमेशा क्या इस्तेमाल होंगे, प्लूरल। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं मेरी जीन्स महंगी है, अब इंग्लिश उर्दू में तो हम इसको सिंगुलर यूज़ करें तो हम क्या लिखेंगे, माय जीन्स। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आर। उर्दू में इनको जैसे मर्जी यूज़ करें, लेकिन इंग्लिश में ये क्या होंगे बेटा, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी बड़ा निशान लगा लें। अभी हम इसका बांग्ला तर्जमा कर लेते हैं। आफ्टर दैट द वुमन सेड पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर। उसके बाद खातून ने कहा लड़के मेरा पर्स उठा और मेरे हवाले कर। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। उसने अभी भी उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा झुकी कि लड़का नीचे होकर उसके पर्स को उठा सके। Then she said, now, aren't you ashamed of yourself? फिर उसने कहा, हाँ अब बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? Firmly gripped by shirt front, the boy said, वो लड़का जिसका गिरेबान मजबूत गिरफ्त में था बोला, yes, I am जी हाँ खातून। The woman said, खातून ने कहा, what did you want to do it for? तुम ऐसा क्यों करना चाहते? The boy said, I didn't aim। तो लड़के ने कहा मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। She said, you a lie। उसने कहा तुम झूठे। By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look at some stood walking। उस वक्त तक 2-3 लोग वहाँ से गुजरे, देखने के लिए मुड़े, और कुछ खड़े बेटा देखते रहे। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन। अगर मैं तुम्हें भाग दूँ छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? आज तक मैं खातून ने पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी तो क्या तुम भाग जाओगे? यस आई एम सेड द बॉय। लड़के ने कहा जी हाँ। Then I won't turn you loose। तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सेड द वुमन। खातून ने कहा शी डिड नॉट रीजन। उसने बेटा उसको नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी। खातून में शर्मिंदा हूँ। विस्पर्ड द बॉय। लड़के ने सरगोशी करते हुए कहा योर फेस इज डर्टी। तुम्हारा चेहरा गंदा हो रहा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस। मेरे चेहरे में बड़ा अच्छा ख्याल आया कि तुम्हारा मुंह धुलवा दूँ। एंड यू गॉट समबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं जो तुमसे मुंह धोने का ही कह दे? नो आई एम सेड द बॉय। लड़के ने कहा नहीं खातून। Then it will get washed this evening। तो फिर ये शाम धुलेगा। Said the large woman। इस तरह खातून ने कहा strutting up the street, dragging the frightened boy behind। उस खातून ने गली में आगे तरफ बढ़ते हुए उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे पीछे खींचते हुए कहा। He looked as if he were 14 or 15। में 14 या 15 बरस का लग रहा था। Frail and willow-eyed, बिल्कुल नाइफ और जंगली वैदे मजनू की तरह कमज़ोर सा। In tennis shoes and blue jeans। और टेनिस के जूते और नीली जीन्स पहने। ठीक हो गया बेटा। अब इसके हम सिनोनिम्स कर लेते हैं। टाइटली बेटा मजबूती से।
फर्मली, ठीक है, टेंसली, फोर्सफुली, बैंड बेटा झुकना, स्टूप अभी पढ़ा हमने, बाव, नील, स्टूप भी यही है झुकना, ashamed शर्मिंदा, सॉरी, sorrowful, bashful, regretful, बेशफुल काट दे रहा है, शर्माने वाली टाइप के अंदर आ जाते हैं ज़रा। टर्न लूज छोड़ देना, सेट फ्री, डिस्चार्ज, ठीक है, क्विट, अबैंडन, विस्पर सरगोशी करना, मरमर, बस, स्पीक सॉफ्टली, डर्टी, मैला बेटा, अनटाइडी, ठीक है जी। इसके अलावा फिल्थी, सॉइल्ड, ठीक है, मैले कुचैले को बेटा कहती है, ड्रैग घसीटना, या खींचना, ठीक है, ये तो पुल, और रेंज, ठीक हो गया बेटा। फेल, कमज़ोर, वीक, WEAK, वीक वाला कमज़ोर होता है बेटा। थिन, लीन, बिल्कुल दुबला पतला, ढाई फोनदार, कमज़ोर सा जो है बेटा, उसे जो है वो कहते हैं, ठीक है। वीक, थिन, लीन, स्लेंडर, ये हमने चैप्टर 3 में ये वर्ड पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, कि बेटा।